गट्टा, जो बड़ा गट्टा कन्नौज का फेमस है, वो यहाँ बनता है। नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने अपने बचपने में खिलौने के चक्कर में घर में लड़ाइयाँ होती थी कि हाथी चाहिए कि घोड़ा चाहिए। दीपावली का समय करीब है और ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर की एक ऐसी मार्केट में जो करीब 250 वर्ष पुरानी है, जहां पर शक्कर के हाथी, घोड़े और मगरमच्छ तैयार किए जाते हैं और लोग यहां पर ख़रीदारी करने भी आते हैं। तमाम आपको दिखाना चाहेंगे दीपावली के टाइम पर जो इस मार्केट की रौनक है। इस मार्केट का जो नाम है हुलागंज के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर दूर दराज से जो लोग हैं वो यहां पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे तमाम तरीके की ये जो दुकानें आप देख पा रहे होंगे, ये करीब 250 वर्ष पुरानी मार्केट बताई जाती है। ये आप देख पाएंगे किस तरीके से जो शक्कर है उसके हाथी, घोड़े, मगरमच्छ, इस तरीके की तमाम जो चीज़ें हैं वो जो तैयार की जाती हैं। बताया जाता है इसके जो है अंग्रेज़ भी दीवाने थे और इसका जो स्वाद लेने के लिए अंग्रेज़ भी यहाँ इस मार्केट में ख़रीदारी करने के लिए आते थे। तमाम सारे व्यापारी लोग हैं जो इस मार्केट के दुकानदार हैं, उनके ओनर भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इसके बारे में कि किस तरीके से ये तैयार किए जाते हैं और क्या इसका जो है वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो दीपावली का समय है, तो ऐसे में किसकी जो है डिमांड ज़्यादा है। आइए बात करते हैं, तमाम सारे लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? मनोज गुप्ता। करीब 250 वर्ष पुरानी ये मार्केट बताई जाती है और बताया जाता है शक्कर के हाथी, घोड़ा, मगरमच्छ, इस तरीके की तमाम चीज़ें तैयार की जाती हैं। इसका जो स्वाद है उसका अलग ही कहना है। तो इसको लेकर के आप लोग किस तरीके की जो डिमांड मार्केट की अगर बात की जाए इस वक्त किस तरीके के जो ग्राहक ले आ रहे हैं, किस तरीके की डिमांड ज़्यादा है? ये पारंपरिक त्यौहार दीपावली का जो है हमारा, तो ये गट्टे, खिलौने, कमल गट्टा, जो बड़ा गट्टा कन्नौज का फेमस है, वो यहाँ बनता है। विपरीत यहाँ करीब 70-75 वर्षों से यहाँ कारोबार है इस चीज़ का, तो वही परंपरा चली आ रही है। हमारी तीसरी पीढ़ी है ये बनाने की, और हम लोग वही उत्पादन करते हैं चीनी से, और बहुत मिनिमम रेट से बेचते हैं। व्यापारी बाहर के भी आते हैं, यहाँ लोकल के भी आते हैं, सारी सप्लाइयाँ होती हैं। तो इस समय किस तरीके की रौनक देखने को मिल रही मार्केट में, क्योंकि 2 दिन बचे हैं दीपावली के त्यौहार में? रौनक ठीक है, क्योंकि अब पहले बाहर उत्पादन नहीं होते थे, सिर्फ शहर पे डिपेंड थे लोग। अब चूँकि ये छोटा कारोबार के हिसाब से बाहर भी कारखाने लग गए हैं, थोड़ा व्यापारी कम हो गया है। क्योंकि बनता यहाँ भी जाता है माल, थोड़ा सा उतनी रौनक कम हो गई है। थोड़ा महंगाई की वजह से थोड़ी नई जनरेशन जैसे ये सब चीज़ों को कम खाती है, चीनी की चीज़ें। अब तो नई चीज़ें चालू हो गई तो उनको खाती है। उस समय की अगर आपकी यंग एज की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे इस तरीके से जो चीज़ें तैयार की जाती थी तो उस समय ज़्यादा डिमांड रहती थी या ज़्यादा लोग चाव से इसको खाते थे, या आज की अगर बात की जाए जो आज की जनरेशन है वो आज इसको ज़्यादा यूज़ कर रही है? उस समय ये क्या था कि आदमी थोड़ा फ्री होता था, तो जैसे लेडीज़ें छत में जाड़ों में धूप में बैठती थी तो लाई चूड़ा खूब सारा घर ले जाती थी दीपावली में खरीद के, 5 किलो 10 किलो, और बैठ के अपना खा रही हैं समय में। अभी क्या हो गया है ना कि फ्लैट में लोग रहने लगे हैं, कहीं कुछ स्टैंडर्ड बढ़ गया, कुछ पसंद कम हो गया है, पेवर चीनी का काम है ये, तो इस वजह से थोड़ा डिमांड कम हो गई, लोग पूजा के हिसाब से ले लेते हैं। पहले क्या था ना कि 6-6 महीने रख के खाते थे। ये ख़राब नहीं होती है क्योंकि 100% चीनी है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, तो ख़राब नहीं होती है ये। आप इसको 2 महीने 4 महीने कितना भी रख लो। तो डिमांड, अब आबादी बढ़ गई है, कारखाने
भी थोड़ा कम हो गए हैं प्रोडक्शन, तो माल बिकता रहता है एक एवरेज से। और भी साथी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है यहाँ पर जो है जो अंग्रेज़ थे उस दौर के, जो अफसर लोग थे वो भी इसके बड़े दीवाने थे। यहाँ की जो गट्टे हैं, खील है, इस तरीके की जो चीज़ें हुआ करती थी। तो आपने सुना इस तरीके की चीज़ें, या किसी से सुनी हो आपने? अरे बिल्कुल सुना है। इसमें कई बात होती है, बुजुर्ग लोगों के साथ में बैठिए तो बहुत बात सुनने को मिलती है। और हम लोग क्योंकि अवध क्षेत्रों में रहते हैं तो अवध क्षेत्र में ही इसका प्रचलन है। मतलब उत्तर प्रदेश में ही इसका प्रचलन है। दीपावली पे जो खिलौने गट्टे, और जैसे हमारे और भी क्षेत्र है जहाँ पर ये खिचड़ी में खिलौने चलते हैं, तो मकर संक्रांति में जिस त्यौहार होता है तो बहुत जगह वहाँ पर भी चलते हैं। लेकिन अपने अवध क्षेत्र में जो अयोध्या के नज़दीक है हम लोग, तो दीपावली पे खिलौने गट्टे का प्रचलन है अपने यहाँ। अच्छा, बचपने में हम लोग जब थे तो आपने खाया है उस तरीके? क्योंकि हम लोग कई महीने तक लोग देखा था यूज़ करा करते थे, लेकिन आज तो मोबाइल का ज़माना हो गया, लोग मोबाइल में भी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उस टाइम पे यूज़ किया? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने अपने बचपने में खिलौने के चक्कर में घर में लड़ाइयाँ होती थी कि हाथी चाहिए कि घोड़ा चाहिए। और आजकल की नई जनरेशन है वो फास्ट फूड पे ज़्यादा पड़ गई, डिपेंड है। कोई खिलौने गट्टे शुद्ध चीज़ पे नहीं, फास्ट फूड पे डिपेंड है टोटल। और फास्ट फूड मार्केट में क्या बिक रहा है वो तो सब लोग को दिख ही रहा है। अच्छा, मतलब ये कह सकते हैं कि एक परंपरा के तौर पर इसको लोग आज के समय में यूज़ कर रहे हैं। हाँ, परंपरा की यूज़। और आज भी मतलब कि जो दीपावली की पूजा है गणेश लक्ष्मी की, वो बिना खिलौने गट्टे के नहीं होती है। मिठाइयाँ तो 2000 रुपये किलो तक है, लेकिन जो मेन प्रसाद है, जो भगवान को मेन प्रसाद अर्पित किया, वो खिलौने गट्टे से ही शुरुआत होती है। मतलब मेन प्रसाद जो माना जाता है वो खिलौना गट्टा, इलायची दाना, उसी को मेन प्रसाद माना जाता है। तो ये प्रसाद के तौर पे हर घर में यूज होती है। ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात की जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में उतने साधन नहीं होते हैं या उनकी इतनी इनकम नहीं होती है, तो उनकी तरफ ज़्यादा वो लोग ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, या शहर के लोग अगर बात की जाए ज़्यादा वो करते हैं? जो अगर क्वांटिटी की बात की जाए, मात्रा की बात की जाए, जिसे तमाम कस्टमर आपके यहाँ लेने आते होंगे, तो उनकी मात्रा ज़्यादा रहती है जो शहर के लोग, जो निवासी हैं, या ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा डिपेंड होते हैं इस पे, खिलौने गट्टे पे, और वहाँ पर ज़्यादा इसकी खपत है। और शहर में तो बस ये कि पूजा के लिए ले लिया प्रसाद के तौर पे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इसका चलन है और ग्रामीण खूब पसंद करते हैं। खिलौना गट्टा खूब ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा बिकता है। जी जी। आपने सुना है कभी अंग्रेज भी इस तरीके के? पिताजी से कभी सुना हो, दादाजी से सुना हो? अभी तो भैया नहीं सुना हमने, ये सुना तो है नहीं। लेकिन ये है कि बहुत मतलब 3 पीढ़ियों से तो हम लोगों का काम चल ही रहा है। कहाँ से आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं, कानपुर के, कानपुर के अलावा क्षेत्र की अगर बात की जाए, आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ से? पूरे यूपी से आते हैं इधर, चाहे आपका पूर्वांचल हो गया, चाहे उत्तर हो गया, पूरे यूपी में चलन है इसका, खिलौने गट्टे का, सब चीज़ का। अच्छा, वर्तमान जैसे नॉर्मल दिन होते हैं, नॉर्मल दिन की बात की जाए, अब तो दीपावली का त्यौहार है, खैर साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, और वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप लोगों की बिक्रियाँ रहती हैं? बिक्री बढ़िया है, सही है, इधर तो अच्छी रहती है। दिवाली में थोड़ा सा ज़्यादा सही रहती है, ज़्यादा बेटर है। तो मतलब आप दादाजी पिताजी ने जो व्यापार चूज़ किया, आप उसी पे लगे? उसी पे लगे। तो ये सारे लोग हैं, साफ तौर पे कहना है कि लगभग 250 साल पुरानी ये मार्केट है, जो कि हुलागंज के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस मार्केट में कभी अंग्रेज भी आया करते थे, और जो खिलौने गट्टे हैं उनका जो स्वाद है इतना प्रसिद्ध और फेमस था कि उसको चखने के लिए अंग्रेज यहाँ पर आते थे और उसका स्वाद लेते थे। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर।